एवरीवन, वेलकम है आप सबका अपने इस नए मिनी ब्लॉग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे और मौज में होंगे। तो आज का अपना ये छोटा सा व्लॉग है शोल्डर पेन पर। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से अपना पैर फिसल जाए और हम ऐसे यहाँ से सपोर्ट लेके खुद को ऐसे स्टक कर लेते हैं कि बच जाए, कि हम सडन फॉल होने से, चोट लगने से बच जाएं। फिर भी हमारी बॉडी तो बच जाती है, पर पूरा बॉडी वेट जैसे ही यहाँ पे ठक से ट्रांसफ़र होता है तो हम यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं। वो ऊपर से नहीं दिखता है लेकिन अंदर से सीवियर पेन में कन्वर्ट होता चला जाता है। ऐसा ही एक केस हमारे पास आया था जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे कई बार आते हैं ऐसे केसेस, बट कई बार वीडियो बन पाता है और कई बार नहीं बना पाते हैं। तो ऐसा ही एक केस जब हमारे पास आया वो एमआरआई के साथ था। तो उसमें सैक लीजन, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन टियर और सबस्कैपुलरिस मसल, ये सब यहाँ की शोल्डर की ही मेन मसल्स हैं। तो वहाँ पे उनको टियर था और काफ़ी सीवियर पेन था। तो वो भाई साहब हैं अपने राजेंद्र भाई साहब, उनको सीवियर पेन था और उनकी मूवमेंट्स भी रेस्ट्रिक्टेड थी, जैसे कि आपको अभी वीडियो क्लिप में दिख जाएंगे। तो वो अपने डेली रूटीन्स के काम नहीं कर पाते थे और वो बहुत ही शांत, बिल्कुल शांत। जब पहली बार आए तो उन्होंने दिखाया कि मैंने बोला भाई साहब देखो, पेन तो ठीक हो जाते हैं बट आपको भी एफर्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही सारा करेगा या आपको बिल्कुल मैजिक करके आज घर भेज देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका थोड़ा पुराना भी हो गया, तो पुराने होने के कारण वो पीए शोल्डर भी हो जाता है, मतलब एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। मीन्स क्या होता है कि शोल्डर जाम भी हो जाता है। आपको दर्द के साथ साथ आपकी रेंज कम हो जाती है, जैसे हाथ ऐसे नहीं उठेगा, पीछे नहीं जाएगा ऐसे करने पर, या फिर आप ऐसे करके नहीं सो पाएंगे कंफर्टेबली, क्योंकि सारी रेंजेस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। तो मैंने कहा आप भी करके आना होमवर्क और थोड़ा एफर्ट हम भी करेंगे और जल्दी से जल्दी ठीक करने का ट्राई करते हैं। तो फिर ऐसे ही हुआ। वो फर्स्ट विज़िट में हमने उनका रेंज ऑफ मोशन वगैरह माप लिया, या जो जो इश्यूज़ थे, जहाँ जहाँ उनको पेन था वो उन्होंने बता दिया। तो फर्स्ट सिटिंग उन्होंने करवा ली। उसके बाद वो सेकेंड विज़िट में भी आए, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। हाँ कहते बस थोड़ा रिलीफ है और ठीक है, नॉर्मल बिहेव किया उन्होंने, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। और जब नेक्स्ट सिटिंग में क्या हुआ, वो फिर से आए। वो आते थे 15-20 दिन में जैसे एक बार। तो उसके बाद वो आए तो मैंने कहा भाई साहब आप ना ऐसा लगता है होमवर्क नहीं करके आते हो, ठीक है, बाकी हम तो करके दे रहे हैं बट आपको भी थोड़ा एफर्ट करना चाहिए था, नहीं तो आपको शायद इतने दिन भी नहीं लगते ठीक होने में। तो जब उनका हाथ पूरा काफ़ी ठीक हो गया तो उस दिन वो कहते हैं कि जी थैंक यू, और उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करे। और उन्होंने कहा कि जी एक बात बोलूं, अब तक वो मतलब बीच में कभी कुछ उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं दिया, कभी कुछ नहीं बोले। वो बस आते और ट्रीटमेंट करा के नॉर्मली ऐसे चले जाते। कहते जी मैं ना कान्ही गांव से हूँ और मैं वहाँ का ना करंट सरपंच हूँ और मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता, सच बताऊँ तो, कि आप जो भी एक्सरसाइज बताते थे ना मैं कर ही नहीं पाया। मैंने कहा अरे भाई बता देते और थोड़ा एफर्ट और करते, नहीं तो हम आपको क्या कह सकते हैं और कि हाँ भाई हाँ करना तो पड़ेगा। तो अच्छा लगा, बट वो इतने डाउन टू अर्थ है। और कहते जी उन्होंने एक फेमस सर्जन है, बहुत ही अच्छा हैंड है जिनका, डॉक्टर पुष्पेंद्र मलिक, तो उन्होंने उनका नाम लिया और कहते जी वैसे वो मेरे नॉन हैं, लेकिन मतलब कभी भी वो इतने डाउन टू अर्थ रहे वो भाई साहब सरपंच जी, कि कभी भी ना उन्होंने उन डॉक्टर का रेफरेंस दिया, ना ही खुद का, ना ही कभी कोई ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि हाँ वो ये है वो है, कुछ नहीं। बस जैसे हमने नॉर्मली ट्रीटमेंट दिया वो लेते। और लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बिना किसी के रेफरेंस के, बिना किसी अप्रोच के ही इतने अच्छे से देखा हमें कि मतलब दिल से दुआएं निकलती हैं, और आपको लाइफ में कभी भी इस भाई की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपने इतना बोल दिया उसी के लिए शुक्रिया। कहते नहीं जी आपकी स्माइल से लग रहा है आपको यकीन नहीं हुआ, बाकी आप लाइफ में कभी भी आजमा के देख लेना, आपका मैं सगे भाई जैसा हूँ, और कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो भाई को याद कर लेना। तो थैंक यू राजेंद्र भाई साहब आपके उन ब्लेसिंग्स के लिए। और अभी भी उनका होली दिवाली मैसेज आ जाता है, वैसे भी आ जाता है। और हाँ अभी जब हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उनके बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे कमेंट्स और सपोर्ट भी मिला हमें।
तो थैंक यू। ऐसे पॉजिटिव पर्सन्स की शायद इंडिया को भी ज़रूरत है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को ही ज़रूरत है कि वो शांत रहते हैं, समुद्र की तरह एकदम। अंदर उनके चाहे कुछ चलता रहे पर ठीक है, ऊपर से और लोगों को पॉजिटिविटी और शांति देते हैं, और अपने दर्द में भी वो काम करते रहते हैं, कितना बिजी रहते हैं। बट ठीक है, अपने लिए भी टाइम सबको निकालना चाहिए। थैंक यू राजेंद्र भाई साहब। होप तो आप हमेशा फिट रहें और हमेशा हेल्दी रहें। तो अभी देखते हैं भाई साहब के पेन की जर्नी एक छोटे से वीडियो क्लिप के थ्रू। और हाँ, आप सबको भी, अगर कोई भी आपका फिजियो कहता है कि आपको ये इशू है और आप बिना सर्जरी के भी ठीक होने का ट्रायल कर सकते हो, और आप हो जाओगे डेफिनेटली, बट सपोर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, पेशेंट की तरफ से भी और फिजियो की तरफ से भी, ठीक है ना। तो अगर आप रेगुलरली रूटीन में जो आपको होमवर्क दिया जाए आप वो करते हैं, तो आप बहुत ही कम टाइम में ठीक हो सकते हैं और फिट हो सकते हैं, और फिर रूटीन से अपने सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सर्जरी करवानी पड़ती है तो वो सर्जरी के बाद भी आपको प्रॉपर फिजियो अगर अच्छे से करते हैं, जैसे हमारे और वीडियोस में भी देखा होगा आपने, अगर प्रॉपर रिहैब आपका होता है तो आप डेली रूटीन में सब कुछ काम कर पाएंगे, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या कुछ भी हो, आप फिर से अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। तो इसलिए अपना होमवर्क अच्छे से करते रहिएगा। तो देखते हैं अभी सरपंच भाई साहब की ये वीडियो क्लिप्स। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंख। सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को ऐसे पुश करवाना है। यहाँ से ऐसे धक्का दो, दीवार पर धक्का दो, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर ढीला छोड़ो। यहाँ से भी फिर जोर लगाओ, 10 सेकंड फिर से जोर लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला छोड़ो। मजबूत बनो तो इतने कि तुम्हारे अलावा तुम्हें और कोई हरा ना सके। तुम्हारी लड़ाई खुद से हो, खुद को ही तुम्हें हराना हो और खुद पे ही जीत पाना हो। I'm atomic. Bitches on my 13, I'ma keep it 0 1 0 0 1 1, bitch.